हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर गणित का मॉडल पेपर 2020 में जो परीक्षा हुआ था उसका। तो देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, ये देखिए दिया है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। तो देखिए इसका वर्ग रूप पूछा है, तो बताइए क्या होगा। तो ये देखिए क्या लिखा गया है 0 अब देखिए कितना जीरो है 5 जीरो, तो यहाँ पर लिखिए 5 जीरो और उसके बाद 1 है। तो बताइए इसका वर्ग रूप क्या होगा। तो देखिए ये जो जीरो है इसको लिख लीजिए 0 अब देखिए 2 अंक लेकर के यहाँ पर 1 अंक उतारना है, 2 अंक जो लेना है 1 अंक उतारना है। तो 0 हो गया। उसके बाद अब इन दोनों को अंक को लेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और लिखेंगे, और अब इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए और पूरे के पावर 2। यही इसका आंसर आएगा 0.001 के पावर 2। तो इसका देखिए ये जो ब दिया है यही इसका आंसर सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न 3/-4, उसके बाद -5/-4 का मान कितना होगा, ये देखिए पूछा गया है। तो इस प्रश्न को देखिए लिखिए क्या है 3/-4 है और उसके बाद माइनस यहाँ पर -5/-4 है। तो देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस कट गया। तो अब देखिए इसके बाद क्या लिख सकते हैं 3/4, ये देखिए -4 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर -5/4। अब देखिए नीचे का जो दोनों संख्या है वो समान है, तो क्या करेंगे यहाँ पर -4 लिखेंगे, क्योंकि लस लेने पर -4 और 4 का लस लेंगे तो -4 ही आएगा। तो अब देखिए जब इस -4 का भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब भाग देने पर 1 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद जब इस 4 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, ये जो है माइनस, ये जो माइनस है इसको लिखे हैं। और अब यहाँ पर कोष्टक में -5, क्योंकि ये जो इसमें गुणा किए हैं वो लिखे हैं -5। तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8/-4 हो जाएगा। तो अब बताइए इस 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/-1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब -2 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। ये जो दूसरा प्रश्न है इसका सही आंसर है -2। तो देखिए विकल्प में दिया होगा -2। यहाँ पर देखिए इसका ये जो द है ये सही है -2। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो देखिए 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बताना है, कौन कौन सा है। तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, ये जो 81 लिखा गया है 81 तो कट जाएगा 2 से, ऑप्शन को देख के करिए। तो जो ये 81 है 81 3 से कट जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन गलत है। और देखिए दूसरा में भी 81 दिया है तो 81 भी 3 से कट जाएगा, तो ये दूसरा भी गलत है। और यहाँ पे देखिए ये जो 83 है 83 नहीं कटेगा, और ये जो 87 है 87 3 से कट जाएगा, तो इसका ये भी गलत है, सी आंसर। और डी में देखिए 83 और 87 ये कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका सही आंसर क्या है, डी है। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो या 1 से कटे या फिर स्वयं संख्या से कटे, तो वही होता है अभाज्य संख्या। तो ये देखिए 1 से कटेगा और जो लिखा है वही संख्या से कटेगा, अन्यथा कोई संख्या से कटेगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर है 83 और 89। अब देखिए चौथा प्रश्न,
6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो बताइए 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा? पहला ऑप्शन में दिया है 6 और 7 और दूसरा दिया है, देखिए 6 और 7 नहीं होगा, और यहाँ पर केवल 8 दिया है, ये भी नहीं होगा, गलत है। और 6 7 8 दिया है तो ये भी गलत है। इसका देखिए सही आंसर है केवल 7, क्योंकि देखिए 6 का अनुवर्ती, इसका मतलब 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसका मतलब 6 का अनुवर्ती कितना होगा? 7 होगा। तो इसका सही आंसर है केवल 7। अब देखिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में x अंश का मान कितना होगा? तो ये देखिए जो यहाँ पर ये x लिखा गया है, इसका मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा, यही बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका हमें मान निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मान कितना होता है? इसका मान देखिए 180 अंश होता है, एक स्ट्रेट लाइन का मान 180 अंश। और इसको अगर हम मान लेते हैं x, इसको x अगर मान लिए तो क्या हो जाएगा? x + 107 = 180 अंश, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब लिखेंगे x बराबर, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 - 107। तो अब यहाँ पर घटाएंगे, कितना आ जाएगा? घटाने पर यहाँ पर 3 हो जाएगा और फिर उसके बाद 7, 73 आएगा, 73 अंश। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 73 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पर है, इसका मान 73 आया है। देखिए जो ये है यहाँ से यहाँ तक, इसका मान 73 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 73 अंश। यहाँ तक देखिए समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद देखिए इस x का मान निकाल रहे हैं, कितना आएगा? यहाँ पर जो ये x लिखा गया है, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है इसका मान निकाले हैं, इसका मान आ गया 73 अंश। तो अब देखिए आगे, देखिए एक त्रिभुज का मान कितना होता है? कोई अगर त्रिभुज ऐसे बना है तो इसका मान देखिए होता है 180 अंश होता है। एक त्रिभुज का मान 180 अंश। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर x अंश + 73 अंश + 51 अंश बराबर 180 अंश लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखिए कोण ये जो है इतना प्लस कोण इतना और कोण इतना बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखिए x प्लस ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, प्लस में है तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा और 12 124 हो जाएगा। जोड़ने पर 124 बराबर यहाँ पर 180 लिखिए। अब अगर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, तो क्या हो जाएगा? 180, यहाँ पर 180 - 124। तो बताइए 180 में से 124 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? घटा लीजिए। तो यहाँ पर 6 बचेगा और 5 56 बचेगा, 56 अंश। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा है? ये ब जो है यही सही है, 56 अंश, यही इसका आंसर होगा। तो जितना बताएं अगर इतना अगर कायदे से पढ़ लेंगे तो ये जो प्रश्न अगर ऐसा देगा तो इसको लगा लेंगे। अब देखिए इसके आगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर ये 6वां प्रश्न क्या है? a के पावर 5 b माइनस a b के पावर 5 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इसको लिख लीजिए, क्या है? a के पावर 5 b माइनस a b के पावर 5। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी कॉमन ले लीजिए, लिख लीजिए ए बी। और अब देखिए जब ए बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब ये जो दोनों है इसमें जब ए बी का भाग देंगे तो कितना बचेगा?
तो देखिए जब भाग देंगे तो आएगा a के पावर 4 आएगा, a के पावर 4 आएगा भाग देने पर। तो देखिए यहाँ पर लिखिए a के पावर 4 और उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए ये जो यहाँ पर ए बी लिखा है, इस ए बी का भाग इस ए बी के पावर 5 में दीजिए तो कितना बचेगा, जब भाग देने पर a के पावर 4 बचेगा। यहाँ देखिए b के पावर 4 बचेगा क्योंकि a से a कट जाएगा और बचेगा b के पावर 4। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर b के पावर 4। यहाँ तक देखिए समझ में आया होगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी, उसके बाद कोष्टक में क्या है देखिए a के पावर 2 और इस पूरे के पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको a के पावर 4 जो है इसको a के पावर 2 और पूरे के पावर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद माइनस यहाँ पर a के पावर 2, a नहीं यहाँ पर b रहेगा, b के पावर 2 और पूरे के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए अब हो जाएगा ए बी और उसके बाद कोष्टक में क्या, एक कोष्टक में देखिए प्लस के साथ और एक कोष्टक में माइनस के साथ रहता है। तो a के पावर 2 माइनस b के पावर 2 और उसके बाद अगले कोष्टक में a के पावर 2 प्लस b के पावर 2। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि देखिए a के पावर 2 माइनस b के पावर 2 का सूत्र लग गया। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखिए ए बी और अब बताइए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a के पावर 2 और b के पावर 2 है। अब फिर से इसका सूत्र लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा a के पावर 2 माइनस b के पावर 2 बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस के साथ ए बी और एक कोष्टक में माइनस के साथ ए बी हो जाएगा। तो अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी एक कोष्टक में और उसके बाद अगले कोष्टक में a प्लस बी। यहाँ तक अब उसके बाद ये जो है इसको लिख लीजिए, यहाँ पर ये जो है a के पावर 2 प्लस b के पावर 2। यही इसका आंसर आएगा। जो छठवां प्रश्न था इसका आंसर यही आएगा ए बी, उसके बाद कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद, उसके बाद अगले कोष्टक में a प्लस बी और फिर कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में हो जाएगा a के पावर 2 प्लस b के पावर 2। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबा तार से घिरा है। देखिए कोई आयताकार मैदान है जो 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए मैदान है, इसको बना लिए हैं मैदान। तो अब मान लिए हैं कि माना मैदान की चौड़ाई जो है x है, तो चौड़ाई को मान लिए हैं x। तो क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। जब चौड़ाई मानेंगे x तो लंबाई हो जाएगा 3/2x, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही लिखा गया है मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो जब चौड़ाई माने हैं x तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x/2। अब इसके बाद देखिए परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अब देखिए लिख लीजिए लंबाई यहाँ पर है 3x/2, उसके बाद चौड़ाई है x। तो यहाँ पर लिखिए 2 कोष्टक में x प्लस 3x/2। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 5x/2 आ जाएगा। भिन्न का जोड़ करेंगे इन दोनों का तो 5x/2 हो जाएगा। तो अब ये 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ गया 5x आ गया। परिमाप देखिए 5x आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए
प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में दिया है कि पूरा क्षेत्रफल कितना तार से घिरा हुआ है, 190 घिरा हुआ है, तो 5x बराबर 190 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 190/5 हो जाएगा। तो भाग देने पर कितना आएगा, 38। x का मान देखिए 38 आ गया। इसका मतलब चौड़ाई देखिए 38 आ गया है, चौड़ाई 38 आ गया। तो लंबाई कितना आएगा, अब देखिए लंबाई निकालेंगे तो लंबाई देखिए 3x/2 है। तो x के स्थान पर 38 लिख लीजिए, लिख के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 मीटर। यही इसका आंसर आएगा, लंबाई 38 और उसके बाद चौड़ाई 57 मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न, 8x + 21/4 बराबर 3x + 6 को हल करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखिए क्या है, 8x + 21/4 और यहाँ पर बराबर 3x + 6, यही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3x है इसको इस साइड लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 8x - 3x बराबर, अब देखिए ये जो यहाँ पर है 21/4 जो है इसको इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 6 - 21/4, यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 8x में से जब 3x निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। यहाँ पर लिखिए 5x बराबर, अब देखिए इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 24 - 21/4। अब देखिए इसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब 5x बराबर, अब इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में से 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर लिख लीजिए 3/4। अब देखिए जब यहाँ पर लिखेंगे अब x बराबर, अब यहाँ पर लिखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 5 है इस 5 का गुणा यहाँ पर नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 3/20, यही इसका आंसर आएगा, x बराबर 3/20। अब देखिए इसी के बाद अगला प्रश्न, देखिए इसको हल करना है, x + 2y बराबर 7, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। उसके बाद 2x + 7 बराबर 5, इसको समीकरण 2। तो अब देखिए x और y का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर, ये जो यहाँ पर है 2x, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 - 2x लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए समीकरण 3। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद लिखिए y का मान, नहीं तो लिख लीजिए समीकरण 1 और 3 से ऐसे लिखिए, या फिर लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो भी सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 और 3 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब जहाँ पर y है वहाँ पर 5 - 2x रखना है। तो लिखिए x प्लस, अब देखिए क्या है 2, उसके बाद कोष्टक में y के स्थान पर देखिए रखना है 5 - 2x और यहाँ पर बराबर कितना है, 7 है तो 7 लिख लीजिए।
अब लिखिए x प्लस, अब देखिए इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, और इस 2 का गुणा इसमें करिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए -4x बराबर 7। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करिए, जो x है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है तो घट जाएगा। तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, -3x। यहाँ पर लिखिए -3x। और देखिए ये जो 10 है, इस 10 को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो लिखिए बराबर 7 - 10। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3x बराबर कितना आएगा, -3। तो देखिए यहाँ पर नीचे, अब देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, तो हो जाएगा 3/3। तो अब बताइए 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर देखिए आएगा x बराबर 1। यही इसका आंसर आएगा, x बराबर 1। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x का मान देखिए 1 आया है तो लिखेंगे 1 + 2y बराबर 7 लिखेंगे। तो अब इस 1 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 2y बराबर 7 - 1। तो अब बताइए 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा। तो अब यहाँ पर लिखिए 2y बराबर 6 बचेगा। तो देखिए 2y बराबर 6 आ गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे y बराबर, तो भाग देने पर कितना आ गया, 3 आ गया। यही इसका आंसर है। देखिए x का मान 2 आएगा और y का मान 3 आएगा। x के स्थान पर अगर 1 रख देंगे और y के स्थान पर 1 रख देंगे तो देखिए यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, अगर उत्तर जांच करना हो तो। तो देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस y के स्थान पर देखिए 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो अब देखिए 1 + 6 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखिए वही लिखा गया है यहाँ पर, x + 2y बराबर 7। तो इसका मतलब सही है। इसका आंसर आएगा 1, x का मान 1 आएगा और y का मान 3 आएगा। हो गया। आप देखिए 10वां प्रश्न, एक 5 मीटर और × 2 मीटर की आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर पानी का आयतन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का आयतन बराबर 5 × 2 और गुणित्ते 1.5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, 1.5 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर 1.5 हो गया। और देखिए 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार का पेंदी है, इसलिए यहाँ पर 5 और 2 हो गया। तो अब देखिए गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 15 घन मीटर आ जाएगा गुणा करने पर। तो अब बताइए जो पानी बताना है कि कितना है, कितना लीटर, तो क्या हो जाएगा, 15 × 1000। 15 का गुणा जब 1000 में कर देंगे तो आ जाएगा कि पानी कितना लीटर भरा है। तो देखिए कितना आएगा इसका आंसर, 15,000 लीटर इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे।
देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है 3 गुणे भुजा होता है। तो देखिए यहाँ पर भुजा कितना आ जाएगा, अब 3 गुणे भुजा। देखिए सूत्र होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो भुजा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब गुणे है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 4 आ गया इसका भुजा। तो अब बताइए जब भुजा 4 आ गया तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है रूट में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इस 4 से इस 4 को काट दिए हैं तो कितना आ गया, 4 रूट में 3 के पावर 2। इसका यही आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आप सबको उसी के आगे का बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।